Good morning, students, and today topic is pH paper and determine the nature of any solution by the help of pH paper. तो स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक है pH पेपर और pH पेपर की हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की pH का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, हमारे पास इस तरह से pH पेपर की एक स्ट्रिप आती हैं और इसमें ऊपर एक कलर भी बने हुए हैं, जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है। इसी तरह से फिर ये ग्रीन हो जाता है, फिर और है वॉयलेट हैं, डार्क वॉयलेट हैं, ये सब जो हैं इस तरह से हमारे। तो पीएच पेपर है क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं इस तरह की। जैसे एक स्ट्रिप्स हमने यहाँ से ले ली है। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिप्स क्या हैं, हमारी पीएच पेपर। तो ये जो पीएच पेपर है, इससे आप किसी भी अननोन सॉल्यूशन की पीएच का एक जनरल आइडिया, या ये कह सकते हैं हम कि उसकी नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करना क्या होता है स्टूडेंट्स हमें, कि ये जो हमारी स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स को हम किसी भी अनवांटेड सॉल्यूशन में डिप करते हैं और कलर को देखते हैं। तो pH paper is the used as a universal indicator because it determines the acidic and basic nature of the solution। तो इसमें होता क्या है, जो pH पेपर होते हैं ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यानी कि एसिड और बेस दोनों का आइडेंटिफाई कर देता है। अब जैसे स्ट्रिप है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक हमने इस तरह की स्ट्रिप बना दी और इस स्ट्रिप में कुछ अपने कलर हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, 10 11 12 13 एंड 14। तो इसमें मैंने क्या करा, कुछ डिजिट लिख दी है 1 to 14 तक के। तो अब क्या है कंडीशन, कि अलग अलग कलर अलग अलग पीएच पर यूज आएंगे। If you dip the solution in acidic, if you dip the pH paper in acidic solution, in that case the color may be। तो क्या होता है स्टूडेंट, कलर अगर हम देखें, हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में पीएच पेपर डिप करा कि डिप करते ही पीएच पेपर कैसा हो गया, डार्क रेड कलर का हो गया। कैसा हो गया है, डार्क रेड, लाइक दैट डार्क रेड कलर आ गया है। अगर डार्क रेड कलर आता है तो दिस इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली अगर कलर येलो या ऑरेंज कलर आते हैं, क्या आते हैं स्टूडेंट्स, येलो या ऑरेंज, तो दिस इंडिकेट्स द वीक एसिड। तो स्टूडेंट आपने क्या करा, आपके पास दो एसिडिक सॉल्यूशन थे, दोनों में पीएच पेपर डिप करिए आपने। एक में डार्क रेड आई, तो डार्क रेड का मतलब है कि आपके पेज नियर अबाउट किसके, 0 1 2 के है। फिर आपने इन सेकंड सॉल्यूशन लिया, इन सेकंड सॉल्यूशन डिप द पीएच पेपर एंड द कलर इज द ऑरेंज। तो दिस इंडिकेट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। तो कलर से हमें आइडिया हो जाता है स्टूडेंट्स कि हमारी सॉल्यूशन जो है वो वीक एसिड वाला है या स्ट्रॉन्ग वाला। अब जब 7 की बात आती है स्टूडेंट्स, तो 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इसका जो कलर आता है स्टूडेंट वो आता है ग्रीन। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने पीएच पेपर डिप करा सॉल्यूशन के अंदर, इफ द कलर इज ग्रीन सो दैट दिस इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब इसके बाद सब बेसिक आते हैं। तो यहां पर हम 13 एंड 14, दिस इज द डार्क वॉयलेट, तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली 11 12 वॉयलेट, पर्पल एंड लाइट ग्रीन।
तो अगर इस तरह के कलर आते हैं, अब हम देखते हैं 13-14 पे पीएच पेपर डिप करने पर अगर डार्क वॉयलेट कलर आ रहा है तो इंडिकेट दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज द वीक बेस। तो स्टूडेंट इस तरह से हम फॉर हेल्प ऑफ एनी पीएच पेपर कैन द डिटरमाइन द नेचर ऑफ एनी अनवांटेड और अननोन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस। If the pH near about 0.12, this is the dark red, this is like the strong acid. If pH near about 4.56, this is the weak acid color, orange or yellow. If the color is green, the solution is neutral, pH is 7. And if the color is dark violet, the pH near about 13-14, this is a strong base. If the color is the violet, the pH near about 11 and 12, this is the weak base. तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी पीएच पेपर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी अनवांटेड सॉल्यूशन की पीएच का एक जनरल आइडिया हमें मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट परफेक्ट पीएच निकालने के लिए हम अगर बात करें, परफेक्ट अगर हम पीएच निकालनी है किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसके लिए हम हाई लेवल पर क्या करते हैं, यूज द पीएच मीटर। इलेक्ट्रिकल पीएच मीटर आता है, उसके अंदर उसकी जो इलेक्ट्रोड रोड होती है वो सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, पीएच कैलकुलेट हो जाती है। But this setup, this instrument used in the high level, like the graduation and post graduation. तो इस तरह से सर हमारा ये टॉपिक पीएच पेपर की हेल्प से आप किस तरह से पीएच निकाल सकते हैं, क्या कलर आएंगे, कंप्लीट हो जाता है। ओके।